हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक। इस वीडियो में हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के आईटीईएस जो सब्जेक्ट एरिया है इसके अंडर जो 2022 में या 2021 में टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स रहे हैं उन ट्रेंड्स की डिस्कशन के साथ, उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको रूट आउट करने की कोशिश करेंगे। ये जो टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स हैं जिन ट्रेंड्स को हम आज डिस्कस करेंगे, इनको दो पार्ट्स में हम लेके आए हैं। इस पार्ट में हम सिर्फ ये जो कोविड-19 ब्रेथलाइजर टेस्ट है, बहुत बज़ आर्टिकल है, बहुत ट्रेंडिंग आर्टिकल है, इस पे पॉसिबल क्वेश्चंस क्या बनेंगे, ये ब्रेथलाइजर टेस्ट है क्या, और जो कलर चेंजिंग कार्स, अभी BMW ने, आपने सुना होगा कि कलर चेंजिंग कार्स इनोवेट किए हैं, और डिजिटल ट्विन्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम। एक आर्टिकल हमारा स्मार्ट बाथिंग में रहेगा और इसको मैं कंबाइन करूंगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ भी, यानी कि स्मार्ट बाथिंग प्लस IoTs को हम एक साथ कवर करेंगे, राइट। फिर हम डिस्कस करेंगे 3D प्रिंटिंग। इसमें भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में एक या दो क्वेश्चन 3D प्रिंटिंग से भी हमेशा बनता ही बनता है, राइट। और फिर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे। ये जो टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स हैं ये पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे हम। पार्ट 2 में क्या डिस्कस करेंगे हम, ये अभी सीक्रेट है, राइट। ये हम कम्युनिटी टैब में आपको रिवील करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ITES में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पे एक या दो क्वेश्चंस तो कमीशन 100% है कि दिस डेफिनेटली विल बी द पार्ट ऑफ योर कमिंग JOA 965। सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद पहला जो आर्टिकल है, इट इज कोविड-19 ब्रेथलाइजर टेस्ट। एक बात तो क्लियर है कि ये ह्यूमन ब्रेथ पे बेस्ड है, यानी कि जो ट्रेडिशनल या रूटीन कोरोना वायरस जो भी नेजल से जो भी फ्लूइड आपका लिया जाता है वो थोड़ा सा पेनफुल होता है। जाहिर सी बात है कि ह्यूमन ब्रेथ एक्सेल करके ये जो ब्रेथ पार्टिकल्स हैं उनको एज अ इनपुट लेके पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट दे देगा। ये टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड में क्यों है, ITES का हिस्सा क्यों है, क्यों इसे इंक्लूड किया गया है इस टेस्ट को, क्योंकि एक डिजिटल डिवाइस है जो 2 या 3 मिनट में कोरोना वायरस की ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंस को डिटेक्ट करेगा। यानी कि कोई पेशेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये 2 या 3 मिनट में ये रिपोर्ट दे देगा। अब ये जो ब्रेथलाइजर टेस्ट है ये कैसे काम करता है, वो एक बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक वर्किंग हम इसकी समझते हैं। एक तो नाम से ही क्लियर है कि ह्यूमन ब्रेथ पे बेस्ड है। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा रिसेंटली अभी कोरोना वायरस का टेस्ट इन्वेंट किया गया है जो ब्रेथ पे बेस्ड है। ब्रेथलाइजर हो सकता है, ब्रेथ टीजर हो सकता है, ब्रेथ इनहेलर हो सकता है, यानी कि ऑप्शन में कोई भी ऑप्शंस हो सकती हैं, बट एग्जैक्ट जो आंसर है वो ब्रेथलाइजर टेस्ट है। ये कैसे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, देखिए ये BOC प्रिंसिपल पर बेस्ड है। BOC यानी कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम जब सांस इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, जो हमारे ब्रेथ में पार्टिकल्स हैं वो बहुत सारे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कैरी करती है। फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्टेड है तो उसकी जो बॉडी में जो भी इन्फेक्शन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, उससे क्या होगा, बॉडी से कुछ पार्टिकल्स या वोलेटाइल कंपाउंड एमिट होंगे, एक्सहेल होंगे। ये वोलेटाइल कंपाउंड क्या हो सकते हैं, ये क्लोराइड भी हो सकता है, राइट, एल्डिहाइड्स हो सकते हैं और बेंजीन हो सकता है। ऐसे तो 10,000 से ज़्यादा ये वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, किसी भी केमिकल में होते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन में क्या होगा कि इनकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और ये जो ब्रेथ में से जो डिवाइस है ये डिटेक्ट करके बता देगा कि ये पेशेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इससे इतना ही। नेक्स्ट है कलर चेंजिंग कार्स। अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा एक ऐसी कार को इन्वेंट किया है जो ऑटोमेटिकली कलर चेंज करेगी, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है उसमें कि आप बटन दबा के, क्या एक्सटीरियर की बात कर रहा हूँ मैं, जो बॉडी का कलर होता है वो चेंज हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किस कंपनी ने रिसेंटली अभी ऑटोमोबाइल में या कार में कलर चेंजिंग, जो बॉडी का कलर चेंज होगा वो कॉन्सेप्ट किया है, वो है BMW, राइट। ये BMW है और जो गाड़ी है ये है BMW
राइट, आई एक्स फ्लो करके ये इन्होंने जो वर्जन है या जो भी सेगमेंट है वो BMW आई एक्स फ्लो करके दिया हुआ है। और कुछ ऐसी कार्स भी हैं जो क्रोमा फ्लेयर पे बेस्ड हैं, क्रोमा यानी कि कलर। तो ये एक नई एडवांसमेंट है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि कलर चेंजिंग कार किस कंपनी ने अभी इंट्रोड्यूस किया है? इट इज़ BMW। राइट, नोट कीजिए आप, नोट्स बनाते रहिए। ITAS का जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ में नोटबुक रख के। जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ये करेंगे हम डिजिटल ट्विन। ये ऐसा आर्टिकल है जहाँ से एक क्वेश्चन 100% आपका एग्जाम में आ सकता है। कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे क्लैरिकल एग्ज़ाम हो या आप कंप्यूटर ऑपरेटर का हो या जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का हो, डिजिटल ट्विन क्योंकि आज की डेट में एक बज़ टेक्नोलॉजी है। एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा वो बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि डिजिटल ट्विन क्या है। डिजिटल ट्विन एक वर्चुअल मॉडल है किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट का, यानी कि उस फिजिकल ऑब्जेक्ट के लाइफ स्पैन को, उसकी ओवरऑल फंक्शनैलिटी को चेक करने के लिए, उसकी इम्प्रूवमेंट्स के लिए जो एक वर्चुअल मॉडल, सेम मॉडल उसका तैयार किया जाता है, उस मॉडल को उसका डिजिटल ट्विन कहते हैं। सिंपल एग्जांपल से मैं बताता हूँ। मोमेंट अगो मैंने आपको ये कहा था कि BMW क्या कर रहा है कि गाड़ी बना रहा है, ठीक है। अब जो कार बनेगी वो क्या करेगी? कलर चेंज करेगी। मान लो उस BMW की जो गाड़ी है उसकी ओवरऑल फंक्शनैलिटी को चेक करने के लिए कि ये जो कलर चेंजिंग मैकेनिज्म है ये कितना सक्सेस होता है, यानी कि ये कार जो ये इन्वेंट कर रहे हैं इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रहेगी या इसके इम्प्रूवमेंट के क्या स्कोप्स हैं, ये चेक करने के लिए अगर इसका डिजिटल ट्विन बनाया जाता है, यानी कि इस सेम गाड़ी का क्या बनाया जाएगा? एक क्लोन बनाया जाएगा। यानी कि वो जो कलर चेंजिंग कार है उसकी एक डुप्लीकेट, उसका एक एग्जैक्ट मॉडल तैयार किया जाएगा। अब उस मॉडल में क्या होगा? उस मॉडल में, उस कार में जो जो भी उसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं या कब वो कैसा परफॉर्म कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी उस डुप्लीकेट मॉडल में। यानी कि ओरिजिनल कार में कुछ ऐसे सेंसर लगाए जाएंगे, कुछ ML या AI इनेबल्ड टेक्नोलॉजी से कुछ ऐसी इंटीग्रेशन की जाएगी जो भी इसमें चेंजेस हो रहे हैं या जो भी इसकी ओवरऑल फंक्शनैलिटी है वो सारी की सारी फंक्शनैलिटी रिकॉर्ड हो जाएगी उसकी डुप्लीकेट कार में। यानी कि ये जो दूसरा वाला मॉडल है ये इसका ट्विन है। राइट, ट्विन मीन्स इसी का एग्जैक्ट डिटो है। अब इस डिटो में क्या हो रहा है कि वो चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। मान लो बटन हिट करने पे एक्सपेक्ट कर रहा है कोई यूज़र कि रेड कलर में कन्वर्ट हो जाए ये, और वो रेड में नहीं होके वो नियरेस्ट मरून में कन्वर्ट हो रही है। तो वो उसमें फंक्शनैलिटी में क्या गड़बड़ी आ रही है या इस गड़बड़ी को इम्प्रूवमेंट करने के स्कोप्स क्या हैं, तो वो इस मॉडल पे इम्प्लीमेंट होंगे। यानी कि नेक्स्ट टाइम अब जब दूसरी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसका इम्प्रोवाइड वर्जन होगा। इम्प्रूवमेंट के स्कोप्स का पता कहाँ से लगा? वो लगा इसके डिजिटल ट्विन से। समझ आया होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट उसका डुप्लीकेट क्रिएट करना उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए या उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, उसे डिजिटल ट्विन कहते हैं। ये सिर्फ कार के लिए नहीं है, कोई भी एरियाज हो। तो ये आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, डिजिटल ट्रेंड है। अब इससे क्वेश्चन क्या बनेंगे? क्वेश्चन ये बनेंगे कि सबसे पहले डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी को किसने इन्वेंट किया था? ये किया था अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने। राइट, नासा ने सबसे पहले डिजिटल ट्विन को इन्वेंट किया था। नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इंडिया की जैसे इसरो है। राइट, बट क्वेश्चन ये भी यहाँ से आ सकता है कि इस डिजिटल ट्विन का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले किसने दिया? ये दिया था माइकल ग्रीव्स ने। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है स्मार्ट बाथिंग पे, राइट, और IoTs पे। अब इसे आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्मार्ट बाथिंग का मतलब ये है कि जो बाथरूम्स हैं वो डिजिटली इक्विप्ड होंगे, यानी कि उनको आप अपने मोबाइल फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे शावर हेड है सपोज़ बाथरूम का, अब कितना शावर
आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वॉइस से कंट्रोल करेंगे। जैसे वॉइस असिस्टेंट है, सीरी है, एलेक्सा है, बिक्स भी हैं। इन वॉइस असिस्टेंट से आप बाथरूम के डिवाइसेस को कंट्रोल करोगे। आईओटी इनेबल्ड हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि आप ऑफिस से आ रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपका जो बाथरूम में गीज़र है वो ऑन करके 70 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर को हीट अप करें। आप घर ऑफिस से आते आते ही फ़ोन से उस डिवाइस को ऑपरेट करेंगे, यानी कि रिमोट लोकेशन से आप ऑपरेट कर रहे हैं। टेम्परेचर कितना होगा बाथरूम में और स्मार्ट टॉयलेट्स, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट स्मार्ट बाथिंग में आएगा। यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ आईओटी पे बेस्ड बन सकता है कि आईओटी मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यह आ सकता है कि इंटरनेट से जिन डिवाइसेस को रिमोट लोकेशन से ऑपरेट करते हैं उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये वो डिवाइसेस के लिए यूज़ की गई टर्म है, राइट। फिर एक जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो है 3D प्रिंटिंग, राइट। अब 3D प्रिंटिंग पे मैंने आज कम्युनिटी टैब पे क्वेश्चन पोस्ट किया था कि 3D प्रिंटिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे देख रहे होंगे कि रॉन्ग ऑप्शन पे टैप किया है, जबकि 3D प्रिंटिंग को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, यानी कि मटेरियल की लेयर से चीज़ों को तैयार किया जाता है। ये एक तरह का प्रिंटर ही होता है, 3D प्रिंटर ही होता है, जिसमें जो डिज़ाइन है वो कंप्यूटर से बनते हैं। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बनेगा कि जो कंप्यूटर में डिज़ाइन बनते हैं 3D प्रिंटिंग के लिए, उनकी एक्सटेंशन क्या होती है, वो होती है .stl, राइट। अगर गूगल ड्राइंग से इन 3D प्रिंटर्स के लिए प्रिंट्स बनवाने हो या जो डिज़ाइन बनाने हो तो वो एक्सटेंशन होती है .svg, यानी कि स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ये किसी ड्राइंग प्रोग्राम में बनेंगे, राइट। 3D मॉडल्स बनेगा, क्योंकि जैसे गूगल ड्राइंग है 3D मॉडल प्रोवाइड फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। किसी भी चीज़ का 3D मॉडल बनाओ, फिर वो जो मॉडल है उसके लिए प्रिंट की कमांड दो, 3D प्रिंटर चाहिए रहेंगे उसके लिए, और वो जो प्रिंटर है वो एग्जैक्ट 3D मॉडल आपके पास एडिटिव कॉन्सेप्ट से तैयार करके दे देगा। अभी रिसेंटली मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, कहते कि चाइना ने एक दिन में 3D प्रिंटर से 10 घर बनाए थे। अब प्रिंटर इतना बड़ा तो होगा नहीं कि वो पूरे के पूरे घर को बनाएगा, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स घर के उसमें उन्होंने प्रिंट किए, डिज़ाइन करा था पहले कंप्यूटर में वो छोटे छोटे पार्ट्स, फिर वो प्रिंटर की मदद से प्रिंट करके उन्होंने असेंबल करके एक दिन में 10 घर बनाए थे। ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि किस कंट्री ने 3D प्रिंटिंग की मदद से कितने घर बनाए। क्वेश्चन क्या एग्ज़ाम में आएंगे, एक तो आएगा कि 3D प्रिंटिंग को और क्या कहते हैं, वो कहते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है कि 3D प्रिंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले किसने दिया है, वो दिया है मर्री, ये दिया है लेंस्टर ने, मर्री लेंस्टर ने। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा कि 3D प्रिंटिंग से एसोसिएटेड ये नाम है। और ये जो 3D प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये कंप्यूटर में जिसका डिज़ाइन तैयार होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं CAD, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। एक ये क्वेश्चन आ सकता है। और 3D प्रिंटिंग के लिए 3D प्रिंटर की ज़रूरत रहेगी, 2D प्रिंटर की ज़रूरत थोड़ी ना रहेगी, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट जो लास्ट आर्टिकल है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है कि इंफॉर्मेशन को ब्लॉक्स में स्टोर करने की एक टेक्नोलॉजी है, यानी कि इस तरह के ब्लॉक्स होंगे और उन ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी, यानी कि हर एक ब्लॉक में क्या स्टोर होगा, डेटा। इस ब्लॉक में भी क्या स्टोर होगा, डेटा। बट ये जो ब्लॉक्स हैं ये आपस में लिंक्ड रहेंगे। लिंक्ड इन द सेंस कि सपोज करो इस ब्लॉक 1 में कोई डेटा है, राइट। उस डेटा का जो यूनिक कोड है वो क्या होगा, अगले ब्लॉक में भी सेव होगा, उसको हैश कहते हैं। यानी कि अगले ब्लॉक में क्या है, अब पिछले ब्लॉक में जो डाटा है उसका रिकॉर्ड भी है। अब यानी कि अपना डाटा तो नेक्स्ट ब्लॉक में होगा ही होगा, बट पिछले डाटा का रिकॉर्ड यानी कि पिछले डाटा की आईडी भी इसमें होगी, और इसमें जो नेक्स्ट ब्लॉक है इसमें इसकी जो आईडी है वो पिछले ब्लॉक में भी होगी और अगले ब्लॉक में भी होगी। यानी कि एक हैश होगा जो एक यूनिक आईडी होगी हर एक ब्लॉक की। एक होगी प्रीवियस हैश,
राइट। प्रीवियस हैश का मतलब हुआ कि करंट ब्लॉक में जो डाटा है उसकी आईडी पिछले ब्लॉक में भी होगी, अगले ब्लॉक में भी होगी और पिछले ब्लॉक में भी होगी। सिर्फ आईडी, डाटा तो आप अपना होगा इन सभी ब्लॉक्स का, तभी तो ब्लॉक चेन कहते हैं। फायदा क्या होगा, मान लो इस ब्लॉक पे कोई इन्फॉर्मेशन को चेंज कर रहा है, यानी कि तीसरे ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, तीसरे ब्लॉक पे कोई इन्फॉर्मेशन को ऑल्टर कर रहा है। तीसरे ब्लॉक में क्या था, पिछले ब्लॉक की आईडी थी, राइट। पिछले ब्लॉक की आईडी किस में थी, उससे पिछले वाले में थी। तो क्या होगा कि इधर अगर कोई चेंजिंग कर रहा है तो ये वाले ब्लॉक्स ट्रिगर करेंगे कि उसमें कुछ डाटा ऑल्टर हो रहा है, ये वाला भी ट्रिगर करेगा डाटा ऑल्टर हो रहा है, नेक्स्ट भी ट्रिगर करेगा। जितनी लंबी चेन होगी ब्लॉक की उसमें अलर्ट मैसेज आ जाएगा कि इस वाले ब्लॉक पे डाटा चेंज हो रहा है। तो डाटा चेंज करने का यानी कि नियर टू नो के बराबर है कि डाटा चेंज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में नहीं होता है। बिटकॉइन की अगर बात करें, सपोज करो बिटकॉइन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, कोई उस ट्रांजैक्शन को कंट्रोल कर रहा है या ऑल्टर कर रहा है तो वो हर जगह उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। ऐसा नहीं है कि ट्रांजैक्शन चेंज नहीं होते हैं, वो होगा कि अगर मेजॉरिटी ऑफ ब्लॉक्स की परमिशन है कि ये वैलिड ऑल्ट्रेशन है, मतलब 50% से ज़्यादा अगर जो ब्लॉक्स हैं उनकी परमिशन होगी तो ही ऑल्टर होगा। बट अगर बिना वजह से कोई टेम्पर करने की कोशिश कर रहा है डाटा को, वो टेम्पर नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है यानी कि हैशेस होते हैं, आईडीज होते हैं, वो हर ब्लॉक में होते हैं, तभी तो इसको ब्लॉक चेन कहते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा इससे कि ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी को सबसे पहले किस सेक्टर में या कौन एप्लीकेशन एरिया है जिसमें यूज़ किया था। ये सबसे पहले बिटकॉइन में यूज़ हुआ था, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, बिटकॉइन में। और सतोशी नाकामोटो, ये वाला नाम याद रखना अपने, सतोशी नाकामोटो, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था कि डाटा की मतलब अननेसेसरी टेम्परिंग या ऑल्टरेशन को बचाने के लिए आप डाटा को ब्लॉकचेन में रख सकते हैं। मतलब ये टेक्नोलॉजी इलेक्शन में भी अगर यूज़ हो जाएगी तो ऑल्ट्रेशन का कोई खतरा ही नहीं है, कहीं पे भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है। आज की डेट में ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं लोग, ताकि कोई भी डाटा है उससे अननेसेसरी छेड़खानी ना हो। होता क्या है, मान लो एक किसी डेटाबेस मैनेजमेंट का कोई एक एडमिन है, अब वो चाहे चेंज करना तो वो किसी रिकॉर्ड को भी ऑल्टर कर सकता है। अगर वही डाटा ब्लॉक्स में हो या एक ब्लॉक की चेन में हो तो वो चेंज करेगा तो बाकी जगह तो बस बजर बच जाएगा कि वहाँ पे ऑल्ट्रेशन हो रही है। तो डाटा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लॉकचेन बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तीन चीज़ें आपने याद रखनी है इसमें। एक सतोशी नाकामोटो जो जिन्होंने इन्वेंट किया, पहले किस में इन्वेंट हुई ब्लॉकचेन, वो हुई बिटकॉइन में अप्लाई हुई, नॉट इन्वेंट, बिटकॉइंस के लिए ये अप्लाई हुई थी, राइट। तो ये थे टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स जिनमें एक या दो क्वेश्चंस आपके 100% बन सकते हैं और आपको इन चीज़ों को समझने में भी मदद मिली होगी। आई होप आपको ये वाला जो लेक्चर है, क्लास है, बहुत फ्रूटफुल लगी है। नेक्स्ट हम जो कॉन्सेप्ट लाएंगे वो 5G पे लाएंगे हम, फास्ट टैग्स पे, जो भी और टेक्नोलॉजीज़ हैं, एज कंप्यूटिंग है, उन पे हम नेक्स्ट वीडियो पे आपको लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय फॉर नाउ, टेक केयर।